छतरपुर में रेत माफियाओं की कथित दबंगई की एक और तस्वीर सामने आई है। दिन दहाड़े खेत से रेत निकालने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लाठी डंडे चले, अवैध हथियार लहराए गए और देखते ही देखते खेत रणभूमि में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना है छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के खजवा गांव की। यहां शुक्रवार सुबह खेत के पास से रेत निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और 7 गोलियां चल गई। पहले तीखी बहस हुई, फिर लाठी डंडे चले और उसके बाद अवैध हथियार से कई राउंड फायर की गई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से पूरा गांव तनाव में बना हुआ है। अब यहाँ पर जो घायल नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा हैं, वो आरोप लगाते हैं कि उनके खेत के पास अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी। विरोध करने पर पहले धमकियां दी गई। कुछ देर बाद हथियारों से लैस लोग उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने जमकर मारपीट की और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पहले उनके भाई को गोली लगी, उसके बाद उनके पिता को, फिर उनके दोनों भाई को और आखिर में वो स्वयं घायल हो गए। जबकि घर की महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। इस विवाद में उन्हें भी घसीटा गया। आरोपियों द्वारा घर की महिलाओं के साथ भी कथित रूप से मारपीट कर दी गई। अब वहीं पर घायल पुष्पेंद्र विश्वकर्मा कहते हैं कि विरोध के बाद आरोपी कुछ समय के लिए लौट गए, लेकिन बाद में करीब 30 से 35 लोगों के साथ दोबारा पहुंचे और हमला बोल दिया। उनके अनुसार हमलावरों के हाथों में लाठी, धारदार हथियार और अवैध कट्टे थे। फायरिंग के दौरान उनके पैर में भी गोली लगी। उनके पक्ष के 4 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया और घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य थे उनको जुटाया गया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कथित रूप से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और खुद भी उसे ब्लीडिंग हो रही है। खैर, आप वीडियो देखिए। अब इस पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का भी बयान आया है, देखिए। आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली थी कि खजवा जो ग्राम है वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और दोनों ही पक्षों की तरफ से मारपीट भी हुई है और एक और वीडियो उसमें हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति गोली चला रहा है। दोनों ही पक्षों का जो मेडिकल अभी करवाया जा रहा है, जिस प्रकार की भी चोटें होंगी उस प्रकार से अपराध उसमें दर्ज किया जाएगा और ये जो अवैध हथियार है दिख रहा है अभी प्राथमिक तौर पर, उस पर भी उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ आरोपी गिरफ्तार कि इन दोनों ही पक्षों में चोटें आई हैं तो उनका मेडिकल किया जा रहा है। मेडिकल में जो चीज़ें निकल के आएंगी, जैसा कि एक और आरोप इसमें ये भी चल रहा है कि गोली लगी है, तो डॉक्टर्स की जो भी फाइंडिंग होगी उस हिसाब से उसमें एफआईआर की जाएगी और उसमें धाराएं सम्मिलित की जाएगी, साथ ही उसमें गिरफ्तारी करना सुनिश्चित किया जाएगा। अविवाद का विषय निकल के आया कि एक जो पक्ष है उनके खेत के पास से कोई बरसाती नाला निकलता था और उसमें से रेत दूसरा पक्ष उठा के ले गया, ऐसा प्राथमिक तौर पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया, जिसकी तस्दीक किया जाना शेष। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिन दहाड़े खुलेआम हथियारों के साथ इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। यदि आरोप सही हैं तो अवैध रेत कारोबार और हथियार बंद दबंगई पर लगाम कब लगेगी। फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है। खैर, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी राजनगर से रेफर होके आया, पुलिस लेके आई है। कुछ गोली चलने की कोई घटना हुई है, उससे 4 व्यक्ति आए, एक व्यक्ति को गोली लगी, बता रहे हैं। कैसी हालत है? अभी तो हालत स्थिर लग रही है। भर्ती कर दिया है। गोली पैर में लगी कि मेरे यहाँ वो खेत में से बजरू निकाल रहे थे, जमीन खोद खोद के। वो मैंने कही भैया मेरी जमीन की बजरू आदि मत निकालो, तो वो नाराज हुए, उन्हें शब्द बोले। तो मैंने कहा कि ठीक है। बोले तुम पहुँचो घरे, बहुत हो गए, घरे बताएंगे। तो उन्हें फिर मुझे मारा, मेरे भाइयों को मारा, मेरी बहुओं को, लेडीज को गोली तक चलाई। फिर उनका गोली मेरे छोटे भाई को लगी। फिर मैंने उस भाई ने कट्टा भी उसका छुड़ा लिया है, घर पे रखा है। मारा है हलकैया, मंगू, देवी दीन, पल्लू, मंगल दीन, अरविंद, जितेंद्र, रवि, बहुत काफी सारे लोग थे पूरे। गोली किसने मारी? गोली हलकैया और बोल है था शायद
उसका नाम नहीं आता, रवि। मारी इन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने चलाई। अब इतना मार रहे थे, सही समझ। दोनों कट्टे ले थे, 2 कट्टे थे उनके पास, एक तो हमने छुड़ा लिया। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 3 जने, हमारे पिताजी, 2 भाई, हम भी घायल हैं हर जगह, और मेरे लेडीज भी हैं घर पर, वहाँ देखा ही नहीं है, सीधे यहाँ आ गए थे, देर रात हो गए। इनकी हालत गंभीर है दोनों भाई।